जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रॉपर ग्रेडिंग में क्वेश्चंस हम आपके पास लाते हैं। तो आज CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको क्लियर कट विजुअलाइजेशन देगा कनेक्टेडनेस के लिए और पाथ कनेक्टेडनेस के लिए। यूनिट डिस्क में कॉमन है, उस जंक्शन को भी जोड़ लिया है। अगर ये जंक्शन नहीं रहता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन बाजी। हम आपके पास लाते हैं। तो आज CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको क्लियर कट विजुअलाइजेशन देगा कनेक्टेडनेस के लिए और पाथ कनेक्टेडनेस के लिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड होगा, लेकिन अगर कनेक्टेड है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पाथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये क्या बात है भाई, क्यों ऐसा कहा जाता है? ठीक है, इस सीरीज में हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। हालांकि आज इस वीडियो में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट है कि अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो वह सिर्फ और सिर्फ तब कनेक्टेड होगा जब वह इंटरवल होगा। इसी पे जो क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2011 में, सबसे पहले उस क्वेश्चन का डिस्कशन। उसके बाद हम एक 4.75 टाइप CSIR नेट क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कि हम क्लियर कट विजुअलाइजेशन के साथ, पिक्चर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि पाथ कनेक्टेड है या नहीं है, और अगर पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और कनेक्टेड है तो पाथ कनेक्टेड क्यों नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से कॉम्पैक्टनेस का 3 भाग आया था, उसी तरीके से कनेक्टेडनेस का भी 3-4 भाग आपके सामने आएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यानी कि क्वेश्चन में वह गुण होता है जो आपको उसके पीछे के रिजल्ट्स को जानने के लिए मजबूर करता है। क्वेश्चन पढ़िए, दिसंबर 2011 का। कहता है कि X कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर है। अब आप कहेंगे कि भैया कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? अगर मान लीजिए कि कोई एक सबसेट है A, जो कि सबसेट है किसका? R का, तो इसको हम लोग कनेक्टेड कब कहते हैं? तो यह कनेक्टेड कब होता है? इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। ठीक है, अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो वह सिर्फ और सिर्फ तब कनेक्टेड होगा जब वह इंटरवल हो। ठीक है, अब कहिएगा कि अच्छा यही कनेक्टेडनेस का डेफिनेशन है, तो हम कहेंगे ये एक डेफिनेशन है। जनरलाइज्ड डेफिनेशन हम लेकर के आएंगे, डेफिनेटली आपको बताएंगे। हमने बोला ना, पहला लेक्चर है, एक के बाद एक चीजें लेकर के आएंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर आपको सबसेट ऑफ रियल्स दिख जाए ना, तो कहिएगा कि भाई तुम इंटरवल हो। अगर इंटरवल हो तो कनेक्टेड हो, नहीं हो तो नहीं हो। ठीक है, अब इंटरवल क्या होता है? 4 तरीके का आप सबको पता है। क्लोज्ड है, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड और ओपन। इसका क्या मतलब है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है कि इनको आदत है हर चीज बताने का। तो A से B के बीच कहीं पे कोई गैप नहीं, सारे के सारे रेशनल्स एंड इरेशनल्स। यहां पे A, अब B पे सर्कल, क्योंकि यहां पे ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड ओपन, तो A पे क्लोज्ड, B पे ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी कि A शामिल है, B शामिल नहीं है। ठीक है, और A के बीच का हर एक रियल नंबर शामिल है, रेशनल हो इरेशनल हो, कहीं पे कोई गैप नहीं। यहां पे ये ओपन, ये क्लोज्ड, जैसे अगर मान लीजिए ये लिखते हैं तो ये आपका इंटरवल ओपन क्लोज्ड, और यहां पे ओपन तो A पे भी ओपन, B पे भी ओपन, A से B। तो यहां पे क्या है, जैसे ओपन इंटरवल है तो A शामिल नहीं, B शामिल नहीं, और A के बीच का हर एक रियल नंबर, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। तो अगर सबसेट ऑफ रियल है ना, सबसेट ऑफ रियल है, तो अगर वो कनेक्टेड है तो उसका इंटरवल होना जरूरी है। ठीक है, ये डेफिनेशन कनेक्टेड सेट का है सबसेट ऑफ R के लिए। कहिएगा कि बहुत बढ़िया।
अब एक दो छोटा छोटा सवाल पूछ लेते हैं। ये जस्ट वन लाइन जस्टिफिकेशन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, चीजों को समझने की बात। हम पूछेंगे भैया एक बात बताइए, जेड भी तो सबसेट ऑफ रियल है, क्या ये कनेक्टेड है? आप कहिएगा कि महाराज कौन सा बात पूछ रहे हैं, इसको आप इंटरवल में लिखे नहीं सकते। यहां पे 1 है, उसके बाद 2 है, और इस तरीके से 3 4 इंफिनिटी तक चला जाएगा है। तो इसको आप इंटरवल के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरवल में तो गैप होता ही नहीं है। ए से बी के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होगा, सारे के सारे रेशनल है, इरेशनल। और जेड जो है इतना बड़ा गैप लिए हुए है, एक 1 यहां 2 यहां, कहां से कनेक्टेड होगा? हम बोलेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए भाई साहब कि ये जो है 1/n, n बिलोंग्स टू n, क्या यह कनेक्टेड है? तो कहिएगा कि यह कनेक्टेड, ये कहां से होगा? यहां पे n बराबर 1 लेंगे तो 1, n बराबर 2 लेंगे तो 1/2, n बराबर 3 लेंगे तो 1/3। ठीक है, तो गैप तो है ही, ठीक है, थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। तो गैप तो दिख रहा है, तो इसको इंटरवल के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये आपका कनेक्टेड नहीं होगा। तो R का हर वो सबसेट जिसको आप इंटरवल के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपका कनेक्टेड नहीं होगा। अब मैं एक सवाल पूछ लूं, -1 से 0 यूनियन 2 से 3, क्या ये कनेक्टेड है? आप कहेगा है, कहां से कनेक्टेड होगा? ये तो इसको ड्रॉ भी करेंगे तो ये यूनियन ऑफ 2 इंटरवल है, सिंगल इंटरवल थोड़े है कि कह देंगे कनेक्टेड होगा जी। ये देखिए, ये अपना अलग दुनिया में है, ये अलग दुनिया में है ना। तो ये यूनियन ऑफ इंटरवल की बात नहीं कर रहा। अगर उसको आप एक सिंगल इंटरवल के रूप में लिख पाए, एक सिंगल इंटरवल के रूप में लिख पाए, तब वो कनेक्टेड होगा। यूनियन ऑफ इंटरवल्स के रूप में लिखने से आप उसको कनेक्टेड नहीं कर सकते। तो इस सब बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये भी आपका कनेक्टेड नहीं है। अब चलिए, अब इतना हो गया, वार्म अप हो गया, अब हम लोग सवाल पे आ सकते हैं। एक लाइन का जस्टिफिकेशन ही काफी होगा। कहता है कि x कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसका मतलब x मस्ट हैव टू बी इंटरवल, मस्ट हैव टू बी इंटरवल, इसको इंटरवल होना ही पड़ेगा। कहता है इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ x इज इरेशनल। अब बताइए, ऐसा इंटरवल जिसमें खाली इरेशनल हो, और इंटरवल 1 से 1 प्लस एप्सिलॉन भी ले लीजिएगा, तो इसके बीच अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो यहां पे आप रेशनल्स और इरेशनल्स दोनों हैं। तो अब कहता है कि भाई सिर्फ एक इरेशनल होना चाहिए उसमें, सबसेट ऑफ रियल्स में। तो एक ऐसा इंटरवल जिसमें इरेशनल हो, तो कहता है कार्नलिटी ऑफ x क्या है? तो अब एक ऐसा इंटरवल चाहिए जिसमें सिर्फ इरेशनल हो। तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक सिंगलटन ही लिख सकते हैं, √2 इस टाइप का ही बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप क्या एक सिंगलटन बना सकते हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सिंगलटन जो है वो इंटरवल है, तो हम कहेंगे ट्रिवियली उसको मान लिया जाता है कि हाँ वो इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल का क्या मतलब होता है, ए से शुरू होगा बी तक जाएगा और उसके बीच का हर एक रियल नंबर। ठीक है, तो अब जैसे अगर सिंगलटन लेते हैं तो वो खुद है, उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रिवियली उसको इंटरवल की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा नहीं, करेंगे। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि क्योंकि x को इंटरवल होना भी जरूरी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर ही है, इसका मतलब x के अंदर एकमात्र √p टाइप एलिमेंट है। p को इस तरीके से रख दीजिए कि वो इरेशनल हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, यानी कि उसका जो कार्नलिटी है, उसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेडनेस पे ही जस्ट 1 लाइन जस्टिफिकेशन के साथ 2011 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है ये बड़ा ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कट विजुअलाइजेशन के साथ यहां पर देखेंगे। जून 2012 4.75 का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये जो DABR है, ठीक है,
जिसमें कि हम एक्स वाई ले रहे हैं और इस तरीके से कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन आर है। यानी कि आपको जो है यहां पे ए और बी सेंटर वाले ओपन डिस्क लेने हैं, ठीक है। तो यहां पे ए और बी सेंटर वाले। अब अगर क्वेश्चन में ए और बी के जगह पे 0 0 दिया हुआ है तो आपको सेंटर ओरिजिन लेना पड़ेगा। 2,0 दिया हुआ है तो y एक्सिस x एक्सिस पे जाना पड़ेगा 2,0 पे। 0,2 दिया हुआ है तो y एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे और देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन जो है जानना बड़ा जरूरी है, पाथ कनेक्टेडनेस, ठीक है। पाथ कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस क्या है अगर इसको जानना है तो मान लीजिए कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसमें हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स, ठीक है। ए एंड बी 2 पॉइंट्स, ए और बी जो है 2 पॉइंट्स हैं। ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन कीजिए एंड इफ द continuous curve lies in the same space, ठीक है, in the same space। इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसको पहले समझिए, ये जो है बात का बतंगर जो भी हो समझना बड़ा आसान। जैसे मान लीजिए कि हम एक ओपन डिस्क ले लिए ऐसा, ठीक है, एक ओपन डिस्क ले लिए। अब ये पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है उसको देखने के लिए क्या करेंगे कि जैसे हम आर स्क्वायर स्पेस में इसके लिए बात कर रहे हैं, लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई सिस्टम आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं। अब ये पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है इसके लिए आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक दूसरा पॉइंट लीजिए और इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो कर्व है वो इसी के अंदर लाई करना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कर्व से अगर आप इसको ज्वाइन कर पाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पाथ कनेक्टेड। तो जैसे यहां पे ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। अब कहिएगा कि भाई जब पाथ कनेक्टेड वाला बात बोल दिए तो एक ऐसा भी उदाहरण दे दीजिए पाथ कनेक्टेड नहीं हो, तो हम कहेंगे वो तो इस क्वेश्चन में है ये है, लेकिन फिर भी अगर वैसा उदाहरण भी चाहते हैं तो ये देख लीजिए। मान लीजिए कि ये इक्वेशन हम आपको ऐसा देंगे कि ये आपका हाइपरबोला है और हाइपरबोला के इधर वाला रीजन है सारा और ये इधर वाला रीजन है, ठीक है। ऑलराइट, आपको जो इक्वेशन दिया गया उस इक्वेशन से जब आपने कर्व ड्रॉ कर लिया तो मान लीजिए कि ये हाइपरबोला के अंदर की बात है, ये इधर का सारा पॉइंट। अब ये पाथ कनेक्टेड है कि नहीं इसके लिए क्या करोगे, आपको जो इक्वेशन दिया गया है, जो सेट दिया गया है उसमें ये सारे पॉइंट्स भी है और ये सारे पॉइंट्स भी है। अब भैया जब इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे किसी भी कॉन्टिन्यूअस कर्व से कहीं से भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो उस समय क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो पैराबोला के अंदर का पॉइंट था नहीं ना। पैराबोला के अंदर का पॉइंट तो पैराबोला के या तो उधर वाला रीजन या तो इधर वाला रीजन। तो ये सब जो आपका पॉइंट्स है कॉन्टिन्यूअस कर्व का, ये सेट का पॉइंट्स नहीं है। यानी कि उस सेट के अंदर कोई भी ऐसा कॉन्टिन्यूअस कर्व एग्जिस्ट नहीं किया जो कि उसके किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर सके, है ना। उस स्पेस के अंदर ही वो कर्व होना चाहिए जो कि उसके किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे। और ऐसे कर्व्स की संख्या इनफाइनाइटली मेनी होती है। जैसे ये अगर आपका पाथ कनेक्टेड है तो इनफाइनाइटली मेनी तरीके से आप इसके दोनों ही पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पाथ कनेक्टेड। और कोई भी सेट अगर पाथ कनेक्टेड है, कोई भी सेट जो है अगर पाथ कनेक्टेड है तो वो आपका कनेक्टेड हो जाएगा। ये भी एक रिजल्ट है। अभी तक हम कनेक्टेडनेस का एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दिए हैं और इस वीडियो में देंगे भी नहीं, लेकिन पाथ कनेक्टेड है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कनेक्टेडनेस डिस्कस कर देंगे जो CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कनेक्टेड है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पाथ कनेक्टेड है। ठीक है, इफ योर सेट इज कनेक्टेड देन दैट सेट मे और मे नॉट बी पाथ कनेक्टेड। ठीक है, तो इसके लिए भी एक टोपोलॉजिकल साइन कर्व है
जो इसको बहुत बढ़िया से जस्टिफाई करता है, उसको भी अपकमिंग वीडियोस में लेकर के आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इस जून 2012 के 4.75 टाइप इस क्वेश्चन पर। तो आइए सबसे पहला ऑप्शन को विजुअलाइज करते हैं। याद रहे कि आप जो भी लेंगे उसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए D01, इसका मतलब आपको एक ऐसा ओपन डिस्क लेना है जिसका कि सेंटर क्या हो 0,0, जिसका सेंटर क्या हो 0,0 और रेडियस क्या हो तो 1। तो अगर आप इस D001 को लिखना चाहते हैं गिवन सेट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा x, y सच दैट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसका मतलब यही हुआ, मतलब सेंटर जो है 0,0 के अंदर 0,0 पर और रेडियस जो है 1, अब बाउंड्री शामिल नहीं है। तो बाउंड्री शामिल नहीं है तो इसको ऐसे बाउंड्री को हटा देंगे, ठीक है। बाउंड्री शामिल नहीं है तो बाउंड्री को हटा देंगे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हट गया, ठीक है। इस तरीके से बाउंड्री को हटा देंगे। उसके बाद दूसरा जो है उसमें भी देखिए सेम, अब बार बार ये लिखना अच्छा नहीं लगता है। इसमें क्वेश्चन में एक बार दे दिया कि x y लीजिए x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन r। तो यहां पे इसको पहला था तो लिख के दिखा दिए कि देखिए x, y a के जगह पे 0, b के जगह पे 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक। तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 का क्या मतलब है, इसके अंदर का पूरा रीजन ले लीजिए, ठीक है। अब बाउंड्री मत लीजिए क्योंकि इक्वलिटी नहीं ना है। उसी तरीके से 2,0 वाले केस में क्या होगा कि ये जो पॉइंट आपका है 2,0 ये सेंटर हो जाएगा। 2,0 इज व्हाट, सेंटर वाला पॉइंट, और इसमें भी बाउंड्री शामिल नहीं होगा क्योंकि रेडियस 1 और ऊपर जो क्वेश्चन है उसी में बाउंड्री शामिल नहीं है। मैंने कई बार हाईलाइट किया है इस बात को। तो ये वाला खेला, और लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी जो रेडियस है ये 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर का सारा पॉइंट ले लिया जाएगा, इसके अंदर का क्या किया जाएगा, सारा का सारा पॉइंट ले लिया जाएगा, ठीक है। ये सारा। अब एक बड़ा बढ़िया जो चीज है ऑप्शन ए में वो देखिए, एक बहुत ही बढ़िया चीज यहां पे देखिए, हमने दोनों को ड्रॉ कर दिया है ना यूनिट डिस्क के रूप में उसके गिवन सेंटर के हिसाब से। यहां पे है 1,0 को भी यूनियन में, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो जंक्शन है, जो दोनों ही यूनिट डिस्क में कॉमन है, उस जंक्शन को भी जोड़ लिया है। अगर ये जंक्शन नहीं रहता तो फिर दिक्कत हो जाती। अब अगर आप कोई भी पॉइंट यहां पे लीजिए, कोई भी पॉइंट यहां लीजिए, तो क्या है, इस जंक्शन के कारण आप उस पॉइंट को क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। एक पॉइंट यहां ले लीजिए, दूसरा पॉइंट यहां ले लीजिए, तब भी इस जंक्शन के कारण आप क्या कर पाएंगे, उसको जोड़ पाएंगे। एक पॉइंट यहां ले लीजिए, दूसरा पॉइंट यहां ले लीजिए, फिर भी उस जंक्शन के कारण जोड़ पाएंगे। अगर 1,0 शामिल नहीं होता तो फिर क्या होता कि कॉन्टिन्यूअस कर्व जो है कंप्लीटली इसमें नहीं ना लाई करता। एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, दोनों को जोड़ा कि यहीं पे आके 1,0 पे आके कर्व टूट जाता। कहता है कि जो तो पॉइंट लेना है वो उस सेट के अंदर लेना है, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कॉन्टिन्यूअस कर्व है, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कॉन्टिन्यूअस कर्व है वो कंप्लीटली उसी सेट में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 1,0 यहां पे ले लिया गया तो ये पाथ कनेक्टेड है। अब पाथ कनेक्टेड है तो इसको हम कह देंगे कि भैया ये कनेक्टेड है, बीइंग पाथ कनेक्टेड ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टेडनेस का तो अभी 2-3 भाग 4 भाग आने वाला है टोपोलॉजिकल डेफिनेशन वगैरह पे, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब फिर इसमें देखिए, इसमें तो अब ज्यादा बहस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सब इस डिस्क का खेला देखे हुए हैं कि बाउंड्री पॉइंट जो है भैया शामिल है नहीं, बाउंड्री पॉइंट शामिल है नहीं और दुख की बात यह है कि यहां पे 1,0 भी शामिल नहीं है,
क्योंकि दोनों में से किसी का तो बाउंड्री शामिल नहीं है ना, दोनों में स्ट्रिक्टली लेस देन वन, स्ट्रिक्टली लेस देन वन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बी में दिया हुआ है स्ट्रिक्टली लेस देन आर। ठीक है, तो यहां पे किसी का बाउंड्री शामिल नहीं है, तो इसमें तो 1,0 आ गया था मिलान करवाने के लिए, है ना, कॉन्टिन्यूअस कर्व से। इसमें कहां से मिलान करवा पाइएगा? हाँ, इसका अगर आप डिस्क के रूप में लिखिएगा तो इसके अंदर का सारा पॉइंट, इसके अंदर का सारा पॉइंट। अब आप जैसे ही एक पॉइंट यहां पे लीजिएगा, दूसरा पॉइंट यहां पे लीजिएगा और इस दोनों को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा, जैसे ही जोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके टूट जाएगा। ठीक है, 1,0 पे आके टूट जाएगा कर्व। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस कर्व है ही नहीं। तो जब कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं है, इस सेट के जैसे एक पॉइंट यहां पे ले लिए, इस दोनों को मिला के ना सेट बना, यूनियन लिखा हुआ है बीच में, नहीं तो दोनों को मिला के सेट बना, तो हम पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, तो उसको ज्वाइन करने वाला कॉन्टिन्यूअस कर्व चाहिए ना। तो जैसे ही यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, यहां से इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, तो ये बीच में ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, कर्व को तोड़ देगा, तो कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपका नॉट पाथ कनेक्टेड है। अब पाथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, पाथ कनेक्टेड नहीं है तो भी कनेक्टेड हो सकता है, हैं? आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि पाथ कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड भी नहीं होगा ना। कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए आपको ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये जो है डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट है। नहीं, ये आपका जो है क्या है, ओपन डिस्क, ये भी ओपन डिस्क, तो ये क्या हो जाएगा, डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये डेफिनेशन हम बाद में देने वाले थे, लेकिन अगर आप किसी भी सेट को डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग डिसज्वाइंट मतलब क्या, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम हालांकि अभी डेफिनेशन कनेक्टेडनेस का हम देंगे, ठीक है, टोपोलॉजी वाला भी डेफिनेशन है ना, ओनली प्रॉपर सबसेट विल बी दिस डैट करके, बहुत बढ़िया डेफिनेशन, तो वो भी हम लेकर के आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको जो है गुमराह किया गया है, इसमें पॉइंट जो है 1,0 लिया गया है कि 1,0 पॉइंट को रख लीजिए। हाँ, पहले जो है इसको मिटाने का काम करेंगे ना, काहे कि बाउंड्री तो क्वेश्चन बी में दिया हुआ था कि ना बाउंड्री नहीं होगा शामिल। ठीक है, बाउंड्री नहीं होगा शामिल, तो बाउंड्री नहीं होगा शामिल तो बाउंड्री को हटा दीजिए, नहीं होगा शामिल तो। लेकिन इसके अंदर का सारा पॉइंट्स तो ये है, इसके अंदर का सारा पॉइंट्स तो ये है। ठीक है, अब बाउंड्री यहां पे देख लीजिए, बाउंड्री शामिल नहीं है, तो ये जो पॉइंट है यहां पे, ये पॉइंट भी तो शामिल नहीं होगा, ये तो बाउंड्री पर का पॉइंट है ना, दोनों में से किसी का बाउंड्री शामिल नहीं है। तो ये जो जंक्शन वाला जहां पे दोनों का मिलान होता है, उस पॉइंट को शामिल नहीं किया गया है। ये आपको गुमराह करने के लिए 1,0 को शामिल कर दिया है। अरे भाई 1,0 को तुमने शामिल कर दिया है तो उससे हमको क्या फायदा, यहां पे ये 0 है, यहां पे ये पॉइंट है, यहां पे ये पॉइंट है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो कर्व जो है बीचे में टूट जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस कर्व जो इस दोनों पॉइंट को मिलाता है, वो कॉन्टिन्यूअस कर्व कंप्लीटली इसमें लाइन नहीं ना किया, डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो ये भी नॉट पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये नॉट पाथ कनेक्टेड। अब पाथ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि कनेक्टेड भी नहीं होगा। ऐसा सेट है जो कनेक्टेड है लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये सफिशिएंट जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, पाथ कनेक्टेड नहीं है, ये इसलिए दिखा दिए क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है। ऐसा थोड़े कि जो क्वेश्चन में है सिर्फ उतना ही बात जानना है, आगे पीछे का नहीं जानना है। ये क्वेश्चन थोड़े आएगा, इस टाइप का आएगा। तो कनेक्टेड क्यों नहीं है, तो क्योंकि यहां पे डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ सेट्स के रूप में ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एक यहां पे बाउंड्री पॉइंट शामिल है, लेकिन ये जो दोनों सेट है ये क्या है, डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है,
यहां पे ये ओपन सेट है, इसमें सिर्फ एक बाउंड्री पॉइंट शामिल है, लेकिन ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो इसीलिए यहां पे जो ऑप्शन सी है, क्या यह कनेक्टेड होगा? नो, नॉट कनेक्टेड। यहां से ये क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि जिसको देना था 0,1 अगर इसमें शामिल कर देता तब तो हमारा काम बन जाता, कह देते पाथ कनेक्टेड, एंड बीइंग पाथ कनेक्टेड इट इज कनेक्टेड। लेकिन यहां पे जो है 1,0 दिया तो नहीं बना काम। इसमें भी क्या होगा आप देख लीजिए, इसमें भी सबसे पहले तो फिगर बना देते हैं गिवन क्वेश्चन के हिसाब से। ये ओपन डिस्क, ये भी आपका क्या, ओपन डिस्क। अब अगर हम इसमें कोई एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, और एक बात याद रखिएगा, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको भी यहां पे शामिल नहीं करना है ना, क्योंकि बाउंड्री शामिल नहीं ना है। तो यहां पे ये बीच में ये क्या आ जाएगा, डिस्कनेक्शन। ठीक है, आप देख लीजिए यहां पे 0,2, ठीक है, और 0,0। अब अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट को, दोनों रेड पॉइंट को मिलाना है, तो मिलाने के लिए कैसे भी जाएंगे, ऐसे जाइए या फिर ऐसे जाइए, बाउंड्री शामिल नहीं है तो कर्व यहीं पे टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट पाथ कनेक्टेड। और नॉट पाथ कनेक्टेड तो है, साथ ही साथ क्या है, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सेट्स है। दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, कहीं पे भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड एज वेल। इसी में अगर 0,1 यहां पे डाल देता, ठीक है, जहां पे दोनों मिलता है, वो पॉइंट जहां पे दोनों एक दूसरे को टच करता है, अगर उस पॉइंट को शामिल कर लेंगे तो फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और न सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा बल्कि पाथ कनेक्टेड भी हो जाएगा। तो टोपोलॉजिकल साइन कर्व जो कि आपका कनेक्टेडनेस और पाथ कनेक्टेडनेस के बेहतर रिश्ते को बताता है कि सेट जो है कनेक्टेड है लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है, उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, ये हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहां पे अगर इसके आंसर की बात करें तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन रहा। और कनेक्टेडनेस का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें कनेक्टेडनेस का एक्चुअल डेफिनेशन 2-3 तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर कट विजुअलाइजेशन के साथ। और हाँ, क्वेश्चन को PYQs पे ही एक प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, जो जरूरतमंद है उनको शेयर भी कर दीजिए, आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।